हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नीरज निराला ऑनलाइन क्लासेस के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो कल के वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का टॉपिक को पूरा कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? एलसीएम और एचसीएफ क्या देखेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम जो है मेरा, इसका परिभाषा है एलसीएम का क्या परिभाषा है? वह सबसे छोटी संख्या वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या का क्या होगा? गुणन। जो दी गई संख्या का गुणन हो, क्या हो? गुणन हो, उसे हम लोग एलसीएम कहेंगे। एलसीएम देख लेते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे मेरा 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? तो चलिए इसको देख लेते हैं। 18 है, फिर 12 है। इसको कैसे करते हैं? इसको पहले 2 से भाग देंगे। 2 से 18 में भाग देंगे, कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। फिर 2 से 12 में भाग देंगे, क्या होगा? 6। चलिए इसको आगे देख लेते हैं। अब क्या है? किससे भाग लगेगा? 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। फिर किससे लगेगा? 3 से लगेगा। 3 से देते हैं भाग। 3 तिया 9, कितना होगा? 3। फिर अब 3 से 6 में लगेगा? हाँ, लग जाएगा। क्या बार में लगेगा? 2 बार में। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं। अब क्या है? 2 3 फिर 3 2। इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? इसको गुना। 3 दूनी 6। 6 तिया कितना होगा? 18। फिर 18 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? 36। कितना होगा? 36। कितना होगा? 36। इसको बाद गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो जैसे देख लो, 18 फिर 12। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 3। क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 3। उसी तरह हम 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। 12 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 3। 2 दूनी 4। 4 तिया 12। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो अब इसको क्या करेंगे हम एलसीएम में? पहले जो मिलेगा उसको तो ले ही लेंगे, उसके बाद जो नहीं मिलेगा उसको भी ले लेंगे। तो 2 2 मेरा मिल रहा है, 2 ले लिए। फिर 3 3 मिल रहा है, 3 ले लिए। अब क्या नहीं मिला? 2 फिर 3। इसको अब क्या करेंगे हम लोग? इसको गुना करते हैं। 3 दूनी 6। 6 दूनी 12। 12 तिया कितना होगा? 36। कितना होगा? 36। यही मेरा एलसीएम निकल गया। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग अब एचसीएफ देख लेते। एचसीएफ क्या है मेरा? एचसीएफ, इसका परिभाषा मेरा क्या होगा? वह सबसे छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को बिना शेष छोड़े विभाजित करती है, उसे एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। क्या है एचसीएफ? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को बिना शेष छोड़े विभाजित करती है, उसे एचसीएफ कहते हैं। तो चलिए इसको हम उदाहरण भी देख लेते हैं। इसका क्या होगा? तो आप निकालिए। 25 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? 25 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेते हैं।
25, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5। अब हमको किसको करना है 5 को, किसको करना है 5 को, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 1, क्या लिख सकते हैं 5 गुना 1। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो इसको अब क्या करेंगे, मौसों में जो मिलेगा उसी को लेंगे, लसों में क्या करते थे जो मिलता था उसको ले लेते थे, जो नहीं मिलता था उसको भी ले लेते थे। चलिए देखते हैं आगे। 5 5 मेरा कॉमन आ रहा है 5, अब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो यही मेरा मौसो हो गया। अतः मौसो बराबर 5, कितना हुआ मौसो बराबर 5। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो चलिए मेरा क्या है, निम्नलिखित का HCF और LCM ज्ञात करें। क्या है, निम्नलिखित का HCF और LCM ज्ञात करें। तो सवाल मेरा क्या है 12 और 18। तो चलिए इसको हम लोग पहले LCM निकाल लेते हैं। कितना है 12 18। इसका LCM हम लोग कैसे लेते थे, इसमें किससे 2 से भाग लग जाएगा, तो लेते हैं 2 से 6 बार में लग जाएगा, फिर 2 से 18 में भाग देना है 9 होगा। कितना होगा 9। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, फिर किससे लगेगा 3 से लगेगा। कितना से लगेगा 3 से, 3 दूनी 6, फिर 3 से 9 में देंगे 3 तिया 9, कितना होगा 3 तिया 9। अब लगेगा भाग किसी से तो नहीं लगेगा, तो इसको लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। तो अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, कितना होगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया कितना होगा 36। LCM जो मेरा निकला कितना निकला 36। तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं। और इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे बनाते थे, तो 12 का क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 3, क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3। फिर 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। अब क्या होगा 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 को ले लेंगे। उसके बाद 3 3 आ रहा है, 3 को लेते हैं। फिर 3 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसको भी ले लेंगे। फिर 2 इसको भी ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2 तिया 6, 6 तिया कितना होगा 18, 18 गुना 2 करेंगे कितना होगा 36, कितना होगा 36। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो LCM हम लोग देख चुके हैं। चलिए इसका LCM देखते हैं। तो इसका हम लोग अब HCF देखेंगे। क्या देखेंगे HCF हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग विधि से देख लेते हैं। तो इसमें दोनों में छोटा कौन है, इसमें छोटा जो रहेगा उसी से भाग देना है। तो इसमें 12 छोटा है, 12 से भाग देंगे 18 में, किसमें 18 में। तो 12 से एक बार में लग जाएगा भाग, देते हैं 12। उसके बाद घटाएंगे, 8 में 2 घटेगा कितना होगा 6, कितना होगा 6। फिर एक में 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 12 से 6 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो फिर क्या करेंगे इसमें, अब 6 से 12 में भाग देना है। क्या करना है 6 से 12 में भाग देना है। तो कितना होगा 6 से 12 में लग जाएगा कितना 6 2 बार में, 6 दूनी 12, क्या होगा 12, घट जाएगा दोनों। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो इसका मौसम मेरा कितना निकल गया, मौसम जो मेरा निकलेगा कितना 6, कितना निकलेगा 6। तो चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि भी देख लेते हैं। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी देख लेते हैं। क्या है 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। 12 को क्या लिखेंगे 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। इसमें देखिए मौसम में जो कॉमन आएगा उसी को लेना है। तो 2 2 कॉमन आ रहा है 2, फिर 3 3 कॉमन आ रहा है 3, 2 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 6। अतः मौसम कितना निकलेगा मेरा 6। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे का हम लोग सवाल देखते हैं। तो क्या है मेरा सवाल,
50 और 110 का हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5 कितना हुआ, 5 गुना 5 करेंगे तो 25, 25 गुना 2 करेंगे तो 50 हो जाए। फिर 110 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप लोग देखिए 110 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या होगा, 2 से कटाएंगे तो 55 में लग जाएगा भाग 55। फिर अब 2 से लगेगा तो नहीं लगेगा, अब किससे लगेगा, 5 से लगेगा, कितना बार में, 11, 11 पचे 55। 110 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 11, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 11। तो इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो इसमें 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 गुना 5 5 कॉमन आ रहा है, 5 गुना 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन नहीं भी आएगा तो उसको भी ले लेंगे, 5 गुना 11। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, 5 दूनी 10, 10 पच्चे कितना होगा, 50, 10 पच्चे 50, 50 को अगर 11 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, आप लोग कमेंट कीजिए कितना होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कितना होगा, 550, कितना होगा, 550। देखिए कैसे करते हैं, 11 को 0 से करेंगे 0, फिर 11 को 5 से करेंगे, 11 पच्चे 55, कितना होगा, 550, 550, यही मेरा एलसीएम हुआ। तो चलिए इसको और आगे देखते हैं। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ। ये जो मेरा है लॉसो है, लॉसो, ये मेरा क्या है, लॉसो, एलसीएम। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, जो जो कॉमन आएगा उसी को लेना है। 2 कॉमन आ रहा है उस लिए, फिर 5 कॉमन आ रहा है, 5 को ले लिए, तो मेरा क्या निकलेगा, ये 900, क्या निकलेगा, 900। 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 10, कितना होगा, 10। 900 जो निकलेगा हमारा 50 और 110 का कितना निकलेगा, 50 और 110 का 10 900 आएगा। तो चलिए इसको आगे और देखते हैं। आप लोग रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। तो मेरा सवाल क्या है, 50 और 60, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5। उसी तरह हम लोग 60 को करते हैं गुणनखंड के रूप में। 60 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए 60 को क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 2 30, फिर 30 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 15, कितना होगा, 15। अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, किससे लगेगा, 3 से लगेगा, 3 पचे 15। इसका गुणनखंड क्या हुआ मेरा, 2 गुना 3 गुना 5, क्या हुआ, 2 गुना 3 गुना 5। तो इसको हम लोग एलसीएम अब लेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, जो नहीं मिलेगा उसको भी ले सकते हैं। तो पहले जो मिल रहा है उसको लेते हैं, 2 2 कॉमन आ रहा है, ले लिए, फिर 5 5 आ रहा है कॉमन, 5 ले लिए। अब क्या करेंगे, तो जो नहीं मिला उसको भी लेना है, तो 5 5 का 5, फिर 2 और 3, 2 और 3। तो इसको अब लोग हम क्या करते हैं, तो इसको गुना करेंगे, 2 पंचे 10, कितना होगा, 2 पंचे 10, 10 को फिर 5 से गुना करना है, क्या होगा, 50, 50, 3 दूनी 6। इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 पंचे 30, 300, क्या होगा, 300। इसका एलसीएम जो होगा क्या होगा, 300। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको हम लोग अब 900 निकालते हैं। इसका क्या होगा, 900 मेरा क्या होगा, जो जो कॉमन आएगा उसी को लेना है, जो नहीं आएगा उसको नहीं लेना है, ठीक। तो 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिए, फिर 5 5 आ रहा है, 5 लिए। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। 2 पंचे कितना होता है, 10, कितना होगा, 10।
उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको भाग विधि से भी देख लेते हैं, इसका मोसो कितना होगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए आप लोग वीडियो में। तो चलिए देखते हैं ये दोनों में छोटा कौन है। तो 50 छोटा है, 50 से 60 में देंगे, 50 से 60 में भाग देंगे। तो 50 से 60 कटेगा तो नहीं, इससे छोटा कटाते हैं एक बार में। 50 माइनस, अब 0 में 0 घटेगा, क्या होगा? 0 ही होगा। क्या होगा? 0। अब 6 में 5 को घटाना, कितना होगा? 1। 10। अब 50 से 10 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? ये 10 से 50 में भाग देना। क्या करेंगे? 10 से 50 में भाग देंगे तो क्या होगा? 10 पचे 50, क्या होगा? 50। तो इसमें मेरा मोसो कितना हो जाएगा? 10। कितना होगा मोसो? 10। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।